अस्सलाम वालेकुम। 3-4 दिन कंटिन्यूस मार्केट में ख्वारी के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास चीज़ें डिलीवर हो रही थी और मेरे पास चीज़ें कलेक्ट हो रही थी। तो ये आपके सामने पड़े हुए हैं, कुछ स्पेस पेंट हैं, कुछ दूसरे पेंट्स हैं, पॉट्स हैं, फिर बीन बैग है, फिर स्टोन्स हैं। और स्टोन्स आपको पता है कि मस्ट चीज़ है कि आपने जब भी कोई पैटियो या आपने अपना टेरेस या आउटसाइड का कोई भी एरिया डिकोर करना हो तो उसके लिए स्टोन्स तो आपको मस्ट चाहिए होते हैं। फिर ये बेंच भी आ चुका है, लेकिन बेंच को मैंने पॉलिश नहीं करवाया, मैंने सोचा था मैं खुद ही करूँगी। तो ये आप देखिएगा कि आगे मैं किस तरह से ये सारे DIY में किस तरह से सारी चीज़ें करती हूँ कि अभी मुझे बेंच पॉलिश करना है, फिर इसके बाद मुझे एक फ़ाउंटेन बनाना है, क्योंकि फ़ाउंटेन जब मैं वो सारी चीज़ें मैं घूम रही थी देख रही थी तो फ़ाउंटेन्स कुछ 8-9 हज़ार से कम नहीं मिल रहे थे। तो जब मैंने इसका आके इसके बिहाइंड द इसके आइडिया कुछ सर्च करने की कोशिश की तो दैट वाज वेरी वेरी इजी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये खुद ही बनाया जाए। तो इसमें मैं फिर अब फाउंटेन भी बनाऊंगी, जो किसी नेक्स्ट वाले व्लॉग में आपको दिखाएंगे कि मैंने फाउंटेन किस तरह से बनाया था। तो कुछ फाउंटेन की चीज़ें भी आ रही हैं, आप वो भी देखिएगा। फिर इसमें कुछ चीज़ें जो अभी सामने नहीं हैं, जिस तरह से पाइप्स थे, फिर पंप्स थे, मोटर पंप्स थे जो हमने फाउंटेन के लिए लिए। और इस तरह की जो दूसरी एसेसरीज़ थी, लाइट्स थी और चीज़ें थी, जो लीड्स वगैरह, आप कि अब इसमें जो छोटी 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 चीज़ें जो अभी हिडन चीज़ें हैं, जो सारी हम लोग मतलब कि आपके सामने मेन चीज़ें, लेकिन ऐसी भी छोटी छोटी बहुत चीज़ें थी। फिर ये जी आ गई थी मेरी चीज़ें जो मैंने लिया था अपने फाउंटेन के लिए, चीज़ें ली थी मैंने, और इसे मैं कैसे बनाऊंगी वो आप देखिएगा। और अब उसके पीछे जो पड़े हुए कुशन्स हैं, ये जो बेंच बन के पड़ा हुआ है आपने देखा, जो अभी पेंट नहीं हुआ, ये उसके कुशन्स तैयार होकर आए हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे बहुत कलरफुल सा एरिया चाहिए था, तो ये कुशन्स वैसे ही उसे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कलरफुल से हैं। और ये जी बीन बैग का है फुट स्टूल। और अब ये आ गया है थर्ड डे। और थर्ड डे में मैंने क्या लिया है हूँ कि जो मैंने ग्रास वहाँ पे लगानी है वो अच्छा, इसमें काफ़ी डिफरेंट काइंड्स हैं। ये 10 mm, 20 mm से लेके 30 mm एंड 40 mm, 50 mm हर तरह से मिल जाती हैं आपको, अवेलेबल है मार्केट में। और अच्छा, मैंने ये 2 पिक किए हैं। इसमें ये है जी 30 mm में, और जिस तरह से इसके बढ़ते हैं वैसे इसकी प्राइसेस भी इंक्रीज़ होती हैं। अच्छा, ये जोन सी है जो मैंने 30 mm में ली है, ये मुझे 130 की मिली है। और ये है जी 20 mm। तो ये मुझे थोड़ा सा ज़रा इसका फेक लग रहा था, मतलब ये 2 शेड मिक्स थे और ये इतनी थिक नहीं थी, ये ज़रा नेचुरल कलर में थी और ये थिक थी। तो मैं इन दोनों के सैम्पल्स लेकर आई हूँ और मैंने उन्हें बोला है कि मैं सुबह आपको फ़ोन करके बताऊँगी और कि मैंने इनमें से कौन सी डिसाइड की है, लेकिन आई थिंक मैं ये वाली करूँगी और इसी में जाऊँगी मैं। तो ये जी हो गया थोड़ा सा ग्रास के मुतालिक कि जो मैंने ग्रास पिक की है और ये मेरी वॉल पे भी लगनी है। अच्छा, वॉल्स का ये है कि जो आप आजकल आप लोग देखते हैं डिफरेंट कैफ़ेज़ वगैरह में, जिस तरह से वॉल्स बनी होती हैं, पूरी ग्रास की वॉल्स होती हैं और फिर उन पे फ्लावर्स लगे होते हैं। तो इसी तरह से मेरा ये फ्लोर पे भी लगेगी और ये मेरी एक वॉल पे भी लगेगी, और फिर वॉल के ऊपर ये फिर फ्लावर्स लगेंगे। तो वो किस तरह से होगा, सुबह साथ साथ मैं इसको फिल्म करूँगी और आप वो देखिएगा कि ये हम लोग किस तरह से करते हैं। अच्छा जी, इसकी मैंने आपको प्राइस भी बता दी है और ये कल कितने स्क्वायर फुट लगता है ये अब कल ही पता चलेगा, क्योंकि वो आएंगे मेजरमेंट करेंगे तो मैं साथ साथ फिल्म करके आपको दिखाऊंगी। अच्छा, और एक और चीज़ जो मैंने इसके साथ ली है वो मैंने छोटे छोटे से पॉट्स लिए हैं। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल ये फेक प्लांट्स के पॉट्स हैं, बहुत मिनी पॉट्स हैं, और इसके पीछे मैंने होल करवाया है। ये पहले होल नहीं था, मैंने खुद करवाया है। और ये होल का ये कि चाहे आप इसे कील में लगा लें। फिर मैंने उन्हें कहा कि मुझे ना आप ये इस तरह की एक वायर डाल दें, स्टील वायर्स जो सी होती हैं, कि अगर मुझे फेंस में लगाना हो तो वहाँ तो वो कील शील नहीं जाएगा। तो ये मुझे वायर फिर काफ़ी हेल्प आउट करेगी कि जहाँ भी मैंने अगर कहीं टाई करना होगा तो ये वायर के साथ मेरा आराम से टाई हो जाएगा। और अगर मैंने कहीं वॉल पे लगाना होगा तो फिर इस वाले होल के साथ, ये आप देख रहे हैं कि इस होल के अंदर वो फिर कील का कर लेंगे थोड़ा सा और वो चला जाएगा। तो जी ये जो उनसे पॉट्स हैं ये मुझे काफ़ी अच्छे रीज़नेबल मिल गया, 100 ईच पॉट मिला है मुझे। और ये अभी मैंने थोड़े लिए हैं, 6 लिए हैं, लेकिन ये कि आई थिंक कि जब मेरा पूरा मैं अब इसका स्टार्ट करती हूँ तो ये जब मैं पूरी फेंस पे लगाऊंगी तो ये मुझे अभी इसकी और ज़रूरत पड़ेगी। तो एक ये हो गया, ग्रास हो गई, देन ये पॉट्स हो गए जो हम वहाँ पे करेंगे, क्योंकि जो मेरा है ये मैंने टेरेस, आपको पता है कि ऊपर वाले पोर्शन में होता है और साथ वाला प्लॉट मेरा खाली है और डायरेक्ट बिल्कुल धूप आती है।
तो मुझे इस तरह के प्लांट्स चाहिए थे जिनके जो सन रेजिस्टेंस जिनकी अच्छी हो और वो बहुत जल्दी डैमेज ना हो। वैसे हम लोग कर सकते थे, रियल प्लांट्स में भी जा सकते थे, लेकिन वो आजकल गर्मी इतनी है कि वो बेचारे उनका ग्रो करना ही बहुत मुश्किल काम हो जाना था। तो कुछ मैं वो भी करूँगी, लेकिन मोस्टली मैं सोच रही हूँ कि इसे ज़्यादा फेक मटेरियल में ही रखा जाए, आर्टिफिशियल मटेरियल में ही रखा जाए, क्योंकि इतनी गर्मी में जो उन्हें लुक आफ्टर करना एक रियल प्लांट्स को एक बहुत एक मसला बन जाता है। तो जी ये हो गए, ये जैसे अब डिफरेंट से हैं, ये आप देख रहे हैं, ये सारे जोन से मैंने लिए। और अच्छा, अब इसके बाद ये हो गया, इसी तरह की एक और चीज़ हो गई है ये। अच्छा, ये भी इसी तरह से हैं कि ये भी मुझे बहुत सस्ते मिले हैं, 50 ईच मिला है, 50 रुपये का ये एक मिला है। और ये अभी इसकी कलर स्कीम मुझे पसंद नहीं है, इस पर मैं आई गेस कि मैं कोई कलर को स्प्रे करूँगी या कुछ पेंट करूँगी। जिस तरह से मैं सोचूँ कुछ वाइट में मैं से शायद स्प्रे कर लूँ। अच्छा, इस पर भी ये होगा कि ये आपको नज़र आ रहा है कि छोटा सा पॉट बना हुआ है, इसके अंदर मैंने जो भी प्लांट्स लगाने होंगे वो इस तरह से चले जाएंगे और ये लग जाएंगे, ऐसे लग जाएगा। अब मैं कुछ ये, अब इट्स अप टू मी कि मैं इसकी क्लास कैसे निकालती हूँ और इसको मैं एक अच्छा डिसेंट लुक कैसे देती हूँ, क्योंकि अभी ये कुछ थोड़ा इतनी क्लासी चीज़ नहीं लग रही, ना कुछ समझ आ रही है, लेकिन ये जब लगेगा तो आई प्रॉमिस कि ये बहुत एक अच्छी, एक डिसेंट सी एक इसकी आउटलुक हम निकाल लेंगे। अच्छा, इसका भी ये हुआ है कि मैंने इस पर भी वायर लगवा लिया उनसे कि मैंने कहीं पर भी लगाना हो तो मैं आराम से फेंस पे या कहीं पर भी टाई कर सकूं। तो ये भी आप देख सकते हैं कि इस पर भी वायर है और ये देख रहे हैं आप। अच्छा, एक ये हो गई। और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने डिफरेंट फ्लावर्स लिए। अच्छा, ये फ्लावर्स के बंचेस थे पूरे, लाइक कि ये ऐसे अलग अलग इसकी नहीं थी, इसके पूरे बंच थे और उनको मैंने कटवा लिया, क्योंकि उनके पास कटर्स बहुत अच्छे होते हैं। अगर मैं घर में ला के हमारे पास तो नॉर्मल सीजर्स होती हैं, तो मैं अगर सीज़र के साथ करती हूँ एक एक मुझे बहुत टाइम लगना था, और हमारी सीजर्स इतनी शार्प भी नहीं होती हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती हैं। तो ये इस तरह से मैंने उन बंचेस को लेके मैंने अलग अलग फ्लावर्स कटवा लिए हैं। और अब जब ये एक वॉल बनेगी, मेरी ग्लास की वॉल बनेगी, तो उस पर एक एक फ्लावर अलग अलग डिफरेंट कलर्स के, जिस तरह से 3 बंचेस मैंने ली थी, लाइट पिंक, पर्पल एंड वाइट। अब ये ऐसे ही इसी कलर स्कीम के साथ, ये डिफरेंट थोड़े से गैप के साथ, थोड़े से डिस्टेंस के साथ ये उस वॉल पे लग जाएंगी। और जब लग जाएंगी तो फिर आप देखिएगा कि इंशाल्लाह ताला इसका कितना अच्छा एक लुक निकलता है। तो ये इसका आइडिया था, और ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल आराम से कटी हुई है। और ये शुक्र है कि उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा आ गया, वरना अगर मैं काटने बैठी तो मेरे लिए बड़ा मसला बन जाना था इसका। तो खैर जी, अभी मैंने अपना इसका मेकओवर स्टार्ट किया है, अपने बालकनी का, टेरेस का। तो इंशाल्लाह ताला अब जो इसका नेक्स्ट एंड लास्ट थर्ड पार्ट आएगा, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कहाँ पे जाके एंड अप हुआ है सारा इसका मेकओवर, और ये किस तरह से इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। और आई होप कि इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा लगेगा और आपको भी उससे नए आइडियाज़ मिलेंगे कि कभी भी आपको जब अपना कोई भी आउटसाइड एरिया, कोई पैटियो या कुछ गार्डन एरिया, कुछ टेरेस एरिया, जब भी आपको डिकोर करना हो तो उसके लिए आपको आइडियाज़ भी मिलेंगे, और आपको थोड़ा वो भी नो हाउ हो जाएगी कि कहाँ से क्या चीज़ कितने की मिल रही है, और क्या क्या चीज़ें हम आउटसाइड के लिए, कौन से फैब्रिक सही रहते हैं, क्या स्टफ़ सही रहता है, क्या चीज़ें, क्या मटेरियल सही रहता है। तो वो भी आपको थोड़ी सी गाइडलाइन मिलेगी कि जब भी हमें कहीं आउटसाइड एरिया डिकोर करना हो, या आउटसाइड के लिए फ़र्नीचर लेना हो, आउटसाइड के लिए स्टफ़ लेना हो, तो क्या चीज़ें पिक करनी चाहिए और किन चीज़ों को ज़रा स्किप करना चाहिए और किन चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ये मेरे साथ पहले बहुत बार हो चुका है कि मैंने बहुत अच्छे हाथ से हाई बजट के साथ भी टेरेस डिकोर किए हैं, और लेकिन जो मैक्सिमम 6 महीने निकालते हैं और एकदम से मतलब उनकी सारी फिनिशिंग और उनकी वो हर चीज़ धूपें और बारिशें, तूफ़ानों के सामने ख़त्म हो जाती हैं। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।